हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल डिजिटल एजुकेशन स्टडी पॉइंट में। बढ़ते अपन अब एमपी पुलिस स्पेशल साइंस की ओर। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन्स का स्त्राव करती है? कौन सी करती है? एड्रीनल ग्रंथि। कौन सी? एड्रीनल ग्रंथि। मानव शरीर में हार्मोनों में से कौन सा रक्त कैल्शियम और फॉस्फेट को विनियमित करता है? कौन करता है? पाराबटू हार्मोन। कौन सा हार्मोन करता है? पाराबटू हार्मोन करता है। मानव शरीर के किस भाग में शुक्राणु डिंब को निषेचन करता है? डिंबवाहिनी नली में। किसमें? डिंबवाहिनी नली में। जब वृक्क कार्य करना बंद कर दे तो कौन सा पदार्थ जमा होता है रक्त में? नत्रजनित अपशिष्ट पदार्थ। कौन सा? रक्त में नत्रजनित अपशिष्ट पदार्थ जम जाता है जब वृक्क कार्य करना बंद कर देता है। ठीक है, जब एक वृद्ध व्यक्ति हो जाता है तो सामान्यतः उसका रक्त का दाब क्या होता है? घट जाता है। क्या है? रक्त का दाब घट जाता है। मानव शरीर में पुच्छ कौन सी संरचना में संलग्न होता है? बृहदांत्र में। किसमें? बृहदांत्र में होता है पुच्छ। किस प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन श्वसन के दौरान रुधिर में प्रवेश करती है और फिर से उसे छोड़ती है? किस प्रक्रिया द्वारा? परासरण प्रक्रिया के द्वारा। किसके द्वारा? परासरण प्रक्रिया के द्वारा। कौन सा एक अंग वसा का भंजन कर कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न करता है? यकृत। यानी कौन सा अंग वसा का भंजन कर कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न करता है? यकृत। सेरिब्रम। क्या है? सेरिब्रम किससे संबंधित है? मस्तिष्क के। किससे? मस्तिष्क से संबंधित है। क्या? सेरिब्रम। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या है? प्रमस्तिष्क। क्या है? प्रमस्तिष्क है। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग प्रमस्तिष्क है। मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है? मस्तिष्क कोशिकाओं में। किसमें? मस्तिष्क कोशिकाओं में। किसी मृतपार व्यक्ति का गुर्दा लेने के लिए उसे किस स्थिति में होना चाहिए? केवल तंत्रिकीय प्रकारों का अवसान। क्या है? केवल तंत्रिकीय प्रकारों का अवसान स्थिति में होना चाहिए। यदि एक पिता का रक्त ए है और माता का रक्त वर्ग ओ हो तो बताइए उनके पुत्र का वर्ग कौन सा होता है? कौन सा होगा? ओ होगा। कोई भी प्रकार के रुधिर वाला किसी आकस्मिक संकट में किसी प्रकार के रुधिर वाले व्यक्ति को रुधिर दान कर सकता है? कौन कौन कर सकता है? ए बी या बी को। किसको कर सकता है? ए बी को या बी को कर सकता है। यदि माता पिता में से एक का रुधिर वर्ग ए बी है और दूसरे का ओ है तो उनके बच्चों का संभावित रुधिर वर्ग होगा ए या बी। कौन सा होगा? ए होगा या बी होगा। संतानों की भ्रूणीय अवस्था में माता के गर्भाशय के अंदर ही रक्त का थक्का बनने से मृत्यु हो जाती है। इस रोग को एरिथ्रोस्टोलिस फैटिलिस कहा जाता है। इसका कारण है पिता का RH+ माता का RH- होना। ठीक है, कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही है? AB। कौन सा है? AB है सर्वग्राही। और सर्वदाता कौन है? O। AB रक्त वाले व्यक्ति को सर्वाधिक ग्राही कहा जाता है क्योंकि इसके रक्त में प्रतिपिंड का अभाव होता है। क्या? इसके रक्त में प्रतिपिंड का अभाव होता है। सर्वग्राही कौन सा रुधिर है? AB है। और सर्वदाता कौन सा है? O है। ठीक है, किसी पुरुष का रक्त वर्ग AB हो तथा महिला का रक्त वर्ग B हो तो उनकी संतानों में कौन सा रक्त वर्ग उपस्थित नहीं हो सकता? कौन सा नहीं हो सकता? O नहीं हो सकता। मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? 206 हड्डियां होती हैं। कितनी होती हैं? 206 हड्डियां होती हैं। नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? 206 होती है। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? 8। कितनी होती है मनुष्य की खोपड़ी में? 8 अस्थियां होती। मनुष्य के शरीर में पसलियों की कितनी जोड़ी होती हैं? 12 जोड़ी पसलियाँ होती हैं। कितनी होती हैं? 12 जोड़ी पसलियाँ होती हैं। शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि कौन सी है? जबड़े की अस्थि। किसमें? जबड़े में होती है। सबसे प्रबल यानी सबसे कठोर अस्थि कौन सी होती है? जबड़े की होती है। मानव मस्तिष्क की सबसे छोटी हड्डी कौन है? स्टेपिस। यानी मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपिस है। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन है? फीमर है। यानी सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? फीमर है। मनुष्य के शरीर में
पैर की हड्डी कैसी होती है? खोखली होती है। यानी जो मनुष्य का शरीर है उसमें पैर की हड्डी कैसी होती है? खोखली होती है। टेबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? टांग में। यानी टेबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? टांग में पाई जाती है। मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? जांघ की होती है। स्वाभाविक है, जांघ की लंबी होती है। वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमजोर हो जाती हैं? कैल्शियम की कमी से। किसकी कमी से? कैल्शियम की कमी से हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। एथलीट को किससे जल्दी ऊर्जा मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से। किससे मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का कारण होता है ग्लूकोज का अपक्षय। किसका? ग्लूकोज का अपक्षय। रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है भाग प्रति मिलियन में। किसमें? भाग प्रति मिलियन में किया जाता है। शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? प्रोटीन से होता है। किससे होता है? प्रोटीन से। किसका निर्माण? ऊतकों का निर्माण प्रोटीन से होता है। प्रोटीन को माना जाता है शरीर का निर्माण कार्य करने वाला। किसका? शरीर का निर्माण कार्य करने वाला क्या? प्रोटीन माना जाता है। एंजाइम मूल रूप में से क्या है? प्रोटीन। एंजाइम क्या है? एक प्रोटीन है। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ कौन सा है? एंजाइम। कौन सा है? एंजाइम है। सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत होता है 42%। कितना होता है? 42% सोयाबीन में प्रोटीन पाई जाती है। कैप्सूल का आवरण बना होता है स्टार्च का। यानी कैप्सूल किसका बना होता है? स्टार्च का। शहद का प्रमुख घटक कौन सा है? फ्रक्टोज। क्या है? फ्रक्टोज। कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? ग्लूकोज। कौन सी? ग्लूकोज। शहद में मुख्यतः होते हैं कार्बोहाइड्रेट। यानी शहद में क्या पाई जाती है? कार्बोहाइड्रेट पाई जाती है। और सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान कौन करता है? कार्बोहाइड्रेट करती है। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है ग्लाइकोजन के द्वारा। किसके? ग्लाइकोजन में होता है। शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन खाते हैं। किससे खाते हैं? दालों से। यानी दालों में प्रोटीन पाई जाती है। प्रोटीन का सर्वाधिक स्रोत क्या है? सर्वप्रथम स्रोत क्या है? सोयाबीन। क्या है? प्रोटीन का सर्वप्रथम स्रोत क्या है? सोयाबीन। मानव शरीर में वसा जमा होता है वसा ऊतक में। किसमें होता है? वसा ऊतक में होता है। ऊँट बिना पानी के कुछ दिनों तक मरुस्थल में रहता है। ऐसा वह कर पाता है किसके द्वारा? अपने कुबड़ में जमा किए चिकनाई का प्रयोग करके। किसके? जो उसकी कुबड़ होती है उसमें चिकनाई जमी होती है, यानी कि उसमें चर्बी जमी होती है। ठीक है? नहीं, वसा जमा हुआ होता है। ठीक है। दांतों में क्या होता है? यानी कैल्शियम। यानी दांत किसके बने होते हैं? कैल्शियम के बने होते हैं कि दांत। किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति के साथ है? किसके साथ है? फ्लोरीन की। किसके साथ? फ्लोरीन के साथ होता है। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? पोटेशियम। कौन सा है? पोटेशियम आवश्यक है। सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? शैवाल का। किसका है? शैवाल का। आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? शैवाल। यानी शैवाल में क्या पाते हैं? आयोडीन। आयोडीन कहाँ से मिलती है? शैवाल से मिलती है। अस्थि तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व कौन सा है? कैल्शियम। कौन सा है? कैल्शियम। द्राष्ट्र क्या है? द्राष्ट्र काशिका अर्कता रोग किसकी असामान्यता के कारण होता है? लाल रुधिर कोशिकाओं की असामान्यता के कारण होता है। कौन सा रोग? द्रथ काशिका अर्कता रोग। प्रचुरतम मात्रा में खाद्य प्रोटीन के दो स्रोत कौन कौन से हैं? सोयाबीन और मूंगफली। यानी सोयाबीन में प्रोटीन पाया जाता है और मूंगफली में प्रोटीन पाया जाता है। दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त पोषकदायक अन्य तत्वों में सम्मिलित क्या है? कैल्शियम और सी और के। ठीक है। सीमेंट और अस्थियां दोनों में विद्यमान तत्व कौन सा है? कैल्शियम। यानी कैल्शियम की हड्डियां बनी होती हैं, मजबूत होती हैं। कैल्शियम का ही सीमेंट बना होता है इसलिए मजबूत होता है। किसकी कमी से एनीमिया रोग होता है? लोहे की कमी से। किसकी कमी से? लोहे की कमी से एनीमिया रोग होता है। किस विटामिन का संबंध रक्त थक्का से? विटामिन के का। किसका है? विटामिन के का संबंध है रक्त थक्का जमने में सहायक। कौन सी? तो विटामिन के। क्वेश्चन ऐसे आएगा कि रक्त का धक्का जमने में सहायक विटामिन का नाम क्या है? विटामिन के। मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन का तत्व कितना होता है? 50%। मानव शरीर में कितने परसेंट ऑक्सीजन पाई जाती है? 50% ऑक्सीजन पाई जाती है। पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? आयरन की। यानी पालक में किसकी आवश्यकता होती है? यानी किसकी अधिकतम होती है? मात्रा होती है? आयरन की मात्रा होती है। सबसे अधिक आयरन किस में पाया जाता है? हरी पत्तेदार सब्जियों में। सबसे अधिक आयरन यानी लोहा
किस में पाया जाता है? हरी पत्तेदार सब्जियों में पाया जाता है। मूत्र के स्रावण को बढ़ाने वाली औषधि को क्या कहते हैं? डायोरेटिक। क्या कहते हैं? डायोरेटिक कहते हैं। मूत्र के स्रावण को बढ़ाने वाली औषधि क्या है? डायोरेटिक। टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? आंत। यानी टाइफाइड से क्या होता है? आंत, यानी मोती झला बोलते हैं इसको। पेचिस रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ कौन सा है? एंटी अमीबा। यानी पेचिस रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ का नाम क्या है? एंटी अमीबा। आँखों की दूरदृष्टि बीमारी किसके कारण होती है? नेत्र गोलक के छोटा होने से। किसके? नेत्र गोलक का छोटा होने से। हैजा का क्या कारण है? जीवाणु। हैजा किससे फैलता है? जीवाणु के द्वारा। किसके जांचने के लिए एलिसा टेस्ट होता है? एड्स के लिए। किसके लिए? एड्स जांचने के लिए एलिसा टेस्ट होता है। एवियन इन्फ्लुएंजा क्या है? एवियन इन्फ्लुएंजा विषाणु को किससे निरूपित किया जाता है? H5N1 से। किसके द्वारा? H5N1 से निरूपित किया जाता है। किसकी कमी से दंत क्षय होता है? फ्लोरीन की कमी से। किसकी कमी से? फ्लोरीन की कमी से दंत क्षय होता है। बेरियम मील का उपयोग किया जाता है आहार नली की एक्सरे के लिए। किसकी? आहार नली की एक्सरे के लिए किया जाता है। गुर्दा पथरी का पता लगाने के लिए किस प्रतिबिंबीय यंत्र को प्रयोग में लाया जाता है? सिटी स्कैन। क्या? सिटी स्कैन। गहरे तले हुए खाद्य पदार्थ कैंसर जनक होते हैं क्योंकि उनमें प्रचुरता होती है वसा की। किसकी होती है? वसा की प्रचुरता होती है। किसी भारी वस्तु की विषाक्तता यकृत सिरोसिस पैदा करती है? कॉपर की। किसकी? कॉपर की। मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को कहते हैं? इस्कीमा। क्या कहते हैं? मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति कहते हैं? इस्कीमा कहते हैं। टाइफाइड पैदा किया जाता है किसके द्वारा किया जाता है? साल्मोनेटा टाइफी द्वारा। किसके द्वारा? साल्मोनेटा टाइफी द्वारा। क्या है? साल्मोनेला। क्या है? साल्मोनेला टाइफी के द्वारा टाइफाइड पैदा किया जाता है। BCG प्रतिक्षण होता है टीबी के लिए। किसके द्वारा? BC का टीका लगता किसके लिए होता है? टीबी के लिए। कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत कौन सा होता है? क्या होता है? वसा। यानी वसा से ऊर्जा मिलती है और कार्बोहाइड्रेट से भी ऊर्जा मिलती है। रक्त का थक्का बनाने में इनमें से कौन सा अवयव मदद करता है? विटामिन के। कौन सा करता है? विटामिन के करता है। BCG का टीका किसके विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करने के लिए लगाया जाता है? तपेदिक के लिए। किसके द्वारा? तपेदिक के लिए। और देखो BCG प्रतिरक्षा किसके? टीबी के लिए। और BCG का टीका किसके विरुद्ध प्रतिरक्षा क्षमता उत्पन्न करने के लिए लगाया जाता है? तपेदिक के लिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर रचना के संदर्भ में एंटीबॉडीज होते हैं प्रोटीन्स, यानी प्रोटीन्स होते हैं। एंटीबॉडी कौन होते हैं? प्रोटीन। पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है? यकृत के संक्रमण के कारण होता है। कौन सा? पीलिया रोग। न्यूमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग को ग्रसित करता है? फेफड़ा को। किसको करता है? फेफड़े को। कौन सा रोग? न्यूमोनिया रोग। पूर्ण स्मृति लोप को किस शब्द द्वारा जाना जाता है? एमसीनिया के द्वारा। किसके द्वारा? एमनीसिया के द्वारा। यानी पूर्ण स्मृति लोप एमनीसिया के द्वारा जाना जाता है। कौन सी बीमारी पानी द्वारा नहीं होती है? फ्लू बीमारी। कौन सी? फ्ली। अर्कता में किसकी मात्रा कम हो जाती है? किसकी हो जाती है? हीमोग्लोबिन की। किसकी? हीमोग्लोबिन की। चेचक यानी कि स्मॉल पॉक्स होने का कारण क्या है? वेरिओला वायरस। कौन सा? वेरिओला वायरस। गाय के दूध का रंग किसकी मौजूदगी के कारण थोड़ा पीला दिखाई देता है? कैरोटीन की। किसके कारण? कैरोटीन पाया जाता है गाय के दूध में। कौन सा रोग प्रायः वायु के माध्यम से फैलता है? ट्यूबरकुलोसिस। कौन सा? ट्यूबरकुलोसिस रोग वायु के माध्यम से फैलता है। अन्न एक समृद्ध स्रोत होते हैं स्टार्च के। किसके होते हैं? स्टार्च के होते हैं। अन्न एक समृद्ध स्रोत किसके होते हैं? स्टार्च के। कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त रेडियो आइसोटोप है CO16। शरीर की विभिन्न गतिविधियों के लिए ऊर्जा स्रोत क्या है? कार्बोहाइड्रेट। 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के विकास के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? प्रोटीन। ठीक है दोस्तों, 100 क्वेश्चन आज कंप्लीट हो गए हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और जब गलती हो तो कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है। जय हिंद, जय भारत।